नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुर नमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। निर्जरा अधिकार अर्थात आनंद का अधिकार, सुख का अधिकार, शांति का अधिकार, ये निर्जरा अधिकार है। यहाँ चर्चा चल रही है ज्ञानी की। ज्ञानी किसे कहते हैं? कल अपन ने अस्थि से चर्चा की। जिस ज्ञान में भगवान आत्मा है वो ज्ञानी है। अस्थि से, नास्ति से बोल सकते हैं अपने को शरीर रूप अनुभव नहीं करता, अपने को कर्म रूप अनुभव नहीं करता, ये सारे कथन नास्ति के है ना। सम्यक दृष्टि किसे कहना, वीतरागी किसे कहना, संयमी किसे कहना, मुनि किसे कहना, सब अस्थि से। अस्थि से जब बात करेंगे तो हमारे को द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु ख्याल में आएगी, है ना। अस्थि पूर्वक नास्ति होती है, अकेली नास्ति नहीं होती। अस्थि पूर्वक नास्ति, और फिर एक एक करके नास्ति नहीं होती, वन बाई वन, अनंत की नास्ति एक साथ। जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण हुआ, तो अब अनंत की नास्ति। मैं ज्ञायक हूं, संयोग नहीं, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगला, मैं ज्ञायक हूं, शरीर नहीं, मैं ज्ञायक हूं, कर्म नहीं, मैं ज्ञायक हूं, कषाय नहीं, मैं ज्ञायक हूं, गुण भेद नहीं, मैं ज्ञायक हूं, एक समय की पर्याय नहीं। अनंत की नास्ति एक झटके में, एक एक करके नहीं। मैं ज्ञायक हूं, ये आम है, अब जितने फल लग रखे हैं ठेला पे सबकी नास्ति, ठीक है ना। ये अस्थि, अस्थि पूर्वक नास्ति, और वो नास्ति अस्थि को मजबूत करने के काम आती है, मजबूत करती है, ठीक है। ये है ज्ञानी। ज्ञानमयी हूं, इसका अर्थ है करता नहीं, भोगता नहीं, इसको कहते ज्ञानी। जिसके ज्ञान में भगवान आत्मा विराजमान हो गया। कल शब्द आया था निज रस से, वो अपने ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी निज रस से ही सर्व राग रस के त्याग रूप, अब उसको कोई रस नहीं रहा राग आदि में, शरीर में, कर्म में, संयोगों में कोई रस नहीं, भिन्नता भाषित हो गई, भिन्नता भाषित हो गई, वो है ज्ञानी, ठीक है। अब देखो बहुत सुंदर गाथा आ रही है, गजब की गाथा है। इसमें क्या कह रहे हैं? गाथा नंबर 218 और 219। राणी रागप जहो सवदव्ये सुकम मज्जगदो डोले पदे रज एड़दू कदम मज्जे जहाँ कड़यम। अब ये ज्ञानी, पहली गाथा 218 गाथा ज्ञानी के बारे में, अब अज्ञानी के बारे में शब्द आ रहा है। सवद्रव्येषु, सर्व द्रव्यों में एक अस्थि की स्वीकृति की, और अनंत द्रव्यों में, इसलिए स्टार्टिंग अपन ने यहाँ से की। सवद्रव्येषु, देखो, अर्णाणि पुनरत्तो
सवदव्येषु कम्मझगदो लिप्पदि कम्मरेण दू कदम मज्जे जहालोहम। ज्ञानी को उपमा दे रहे हैं कड़यम, सोने की, और अज्ञानी को कह रहे हैं लोहम, लोहे की, है ना। अब देखना, सवदव्येषु, आगम में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को परद्रव्य कहते हैं आगम में, है ना। अब धर्म धर्म आकाश काल की तो कोई को टेंशन नहीं है। समस्या किसकी पड़ती है? पुद्गल की। चारों तरफ पुद्गल का साम्राज्य दिखाई देता है, और दिखाई दे रहा है खुद को, सो अपना साम्राज्य पता नहीं चलता। अपना साम्राज्य तो पता नहीं चलता, और जड़ पर झुक जाता चेतन, है ना। तो ये पुद्गल, आगम में पुद्गल को भिन्न द्रव्य कहा, और अध्यात्म में गुण भेद और पर्याय भेद भी परद्रव्य हैं। समझ आ रही बात? आशा बंध संवर निजरा मोक्ष सब क्या है? परद्रव्य। मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य। तत्व कहो, अध्यात्म में तत्व को द्रव्य भी कह सकते हैं। विद्वानों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने ऐसा कहा, 6 द्रव्य हैं, मैं 7वां द्रव्य हूँ। 7 तत्व हैं, मैं 8वां तत्व हूँ। 9 पदार्थ हैं, मैं 10वां पदार्थ हूँ, सबसे भिन्न। ये अध्यात्म है। ये अपने ज्ञान को अध्यात्म तक ले जाना पड़ेगा। अब वहीं पर सुई नहीं हट गए, परद्रव्य कैसे कह दी? आश्रम तो तत्व है, परद्रव्य कैसे कह दी? जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, ठीक है। परद्रव्य कैसे? समझ जाओ, बस समझने की बात है। क्या आगम में ये सर्वदव्येषु की चर्चा अपन करेंगे, है ना। अभी देखो, हरि गीत पढ़ना है। हरि गीत पढ़ो। कौन पढ़ेगा? ऋषभ पढ़ो हरि गीत। जिनवाणी है सामने बेटा। शांतनु पढ़ो, इधर आओ। हाँ पढ़ो। सॉरी आंटी, नहीं है सामने। कोई राग वर जग ज्ञानी कर्मो मध्य में, पर कर्म रज से लिप्त नहीं जो कनक कर मध्य में। कनक कर दम मध्य में, फिर से बोलो। जो कनक करदम, सॉरी, कनक करदम मध्य में, पर द्रव्य सबसे रागशील अज्ञानी कर्मो मध्य में, वह कर्म रज से लिप्त हो जो लोह करदम मध्य में। बहुत बढ़िया। देखो गाथा, ज्ञानी जो कि सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है, सर्व द्रव्यों के प्रति, सर्व द्रव्य मतलब आगम में जिन्हें परद्रव्य कहा और अध्यात्म में जिन्हें परद्रव्य कहा, सर्व द्रव्यों के प्रति कैसा है? राग को छोड़ने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परद्रव्य अर्थात जो भी चेतन अचेतन पर पदार्थ हैं, उनके प्रति राग द्वेष नहीं है।
न राग है न द्वेष है। ये पुत्र मेरा है, अच्छा है, बुरा है, घर मेरा है, अच्छा है, बुरा है, राग नहीं है। मतलब जानबूझ के बोलते हैं। कोई बोल सकता है विछायक सम्यक दृष्टि थे रामचंद्र जी, सीता के प्रति राग नहीं था उन्हें? नहीं था। वे तो अपने को ज्ञानी जान रहे। अब सीता के प्रति उत्पन्न होते हुए राग के भी ज्ञाता, ज्ञानी है ना, ज्ञानी को कहाँ से देख रहे? सीता के प्रति जो अप्रत्यख्यान संबंधी राग उत्पन्न हुआ है उसके भी ज्ञाता, और अज्ञानी को पत्नी बच्चों के प्रति जो राग उत्पन्न हुआ है उसका ज्ञाता नहीं है, वो करता। वो कहाँ जानता है अपने को मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ये कहाँ जानता है? तो ये जानता है मैं पत्नी बच्चे मेरे हैं और उनके प्रति मुझे बहुत प्रेम है, उनसे मुझे बहुत द्वेष है। मैं द्वेष करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मेरे को दुख होता है, मेरे को अच्छा लगता है। तुमको अच्छा लगता है कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, मात्र ज्ञाता हो। कल शाम को चर्चा आई अमेरिका वाली क्लास में कि चश्मा लगाया, चश्मा है ना, तो चश्मा लगाने पर ज्ञान होता है कि नहीं होता? शांतनु, चश्मा लगाने पर ज्ञान नहीं होता? बोलो मंजू बहन जी। चश्मा लगाने से ज्ञान होता है कि नहीं होता? पहले तो दिख नहीं रहा था, चश्मा लगाया तो बस ज्ञान हुआ। मंजू बहन जी बताएंगे। हैं? चश्मे से ज्ञान नहीं होता तो फिर कैसे होता है? कल थी ना आप क्लास में? तीन चीजें होती हैं उस टाइम में जो आप कल क्लास में थे कि नहीं थे? दीदी में थी। तो सीधे सीधे क्या आंसर आया था? डायरेक्ट हिट एकदम। चश्मे से ज्ञान नहीं होता। देख लो, चश्मे से ज्ञान नहीं होता, शब्दों से ज्ञान नहीं होता। अरे सीधा आंसर चाहिए, लगाता कौन है? अच्छा हाँ भूल गई। गुरुदेव ने लिखा नहीं लिखा? किन्ने लगाया चश्मा? देखो, अपनी स्थापना जब जीव में होएगी ना तब तो हमारे को हिट होएगी। जब अपने को द्रव्य गुण पर्याय वाली अमूर्तिक वस्तु का निर्णय बसेगा ना ज्ञान में, भाई ये लगाता कौन है? किन्ने लगाया चश्मा? पुद्गल के ऊपर पुद्गल रखा, चश्मा दिखा रहा ना आंख दिखा रही। ज्ञान की पर्याय ज्ञान से उत्पन्न हो रही है कि चश्मे से हो रही है कि आंख से हो रही है? कितना एकदम, ये तो बहुत घनिष्ठ संबंध निमित्त नैमित्तिक कर्मों से है। शरीर तो दूर और चश्मा तो और कितनी दूर। चश्मा तो अपन लगाते हैं पर चश्मा से ज्ञान नहीं होता जी। कैसा आंसर है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? भोगते हुए भी भोगते नहीं है। राग तो है पर राग को अपना जानते नहीं है। ये कैसे आंसर है ये? रामचंद्र जी को राग तो है परंतु राग को अपना मानते नहीं है। अरे यहाँ तो कह रहे हैं राग ही नहीं है। जब ये पॉइंट पकड़ेंगे ना तब कुछ बात बनेगी, फिर ये स्वीकार करते रहेंगे। ठीक है, आगम शैली में कहा जा रहा है तो आगम शैली से बोल के और वहीं पे बात को, उस अपेक्षा को गौड़ करके और ये मुख्य करना जिससे भेद विज्ञान होता है। दोनों को एक ही बराबर पकड़े रहोगे, राग है तो सही परंतु वे ज्ञाता जानते हैं। जब ज्ञाता ही जानते हैं तो वे कर्ता कैसे जानेंगे? वे काय का राग है? पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बोलो, किसको नहीं आ रहा वो बता, जिसको आ रहा है वो भी बता। ऐसा जब तक द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु का निर्णय नहीं करोगे ना तो फिर ऐसे ही बनी रहेगी डिप्लोमेसी।
ज्ञान पेंडुलम बना रहेगा, इधर ऐसा कर लेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। और इसको टेक्निकल भाषा में टोडरमल जी ने उभयाभास कहा है। उभयाभास, उभयाभासी के प्रकरण में लिखा है, बहुत गजब। अगर तुझे एकत्व बुद्धि नहीं है, तूने अपने को अकर्ता जाना है, तो फिर कर्ता कैसे कहा? और करो तो, पर कर्ता मत जानो, तो करो तो कर कैसे सकता है फिर? और जब करो तो है, तो फिर एकत्व बुद्धि कैसे नहीं होगी? हुए बिना नहीं रहेगी। ये उभयाभासी का प्रकरण है। जब मैं अकर्ता हूं तो व्रत आदि करने चाहिए, ये किधर से बात आई? क्यों? मैं जीव तत्व हूं तो मुझे आश्रम करना चाहिए, ये कहां से आ गई बात? दोनों साइड से पकड़ा है टोडरमल जी ने उभयाभासी के प्रकरण में। आ रही बात ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? जो कि सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है। ब्रैकेट ओपन करो। बाहर में संयोगों में कैसी भी उठापटक बन रही हो, ज्ञाता है वो तो बस। करता नहीं, भोगता नहीं कि नास्ती करने के लिए भेद करना पड़ता है, ज्ञाता है। वास्तव में वो तो ध्रुव है। गुण भेद पे, पर्याय भेद पे भी नहीं रुकना। कथन की मजबूरी है, मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। सर्व द्रव्यों के प्रति, अब स्थूल से सूक्ष्म तक जाओ, बोलो। सर्व द्रव्यों के प्रति कोई संयोग आया, उसका वियोग हो गया, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। कितनी बड़ी बात है, कितना शांति का मार्ग है, बोलो। अब हम कह रहे हैं भतीजा, भाई, बेटा, पुत्र, पति, बोलो कौन है वो? असमान जाति द्रव्य पर्याय है। तुम्हारा कौन है? असमान जाति द्रव्य पर्याय में दो चीज है, एक जीव और एक शरीर। दो चीजें, असमान जाति द्रव्य की पर्याय। तो बोलो शरीर तुम्हारा था कि आत्मा तुम्हारी थी? शरीर तुम्हारा था तो जला के क्यों आए? और आत्मा तुम्हारी थी तो फिर उसको पकड़ के क्यों नहीं रखी? और तुम्हारी थी तो वो तुम पहले आ गए, वो बाद में आया, तो वो कहाँ से आया? पुत्र आया अपने 25 साल, जब हम 25 साल के हो गए तो हमारे घर में पुत्र जन्मा। तो 25 साल तक वो कहाँ था? 25 साल के बाद पुत्र जन्मा, तो वो कहाँ था 25 साल तक? बोलो, उसकी आत्मा तुम्हारी कि उसका शरीर तुम्हारा? बोलो, 25 साल तक कहाँ था वो? हमारे संयोग में नहीं था ना, कहीं से आया ना, कहीं से। देखो मोह की माया, सामने सामने जला के आते तो भेद ज्ञान नहीं होता, और ऐसे भेद ज्ञान होता ही नहीं है। भेद ज्ञान तो यहाँ जिनवाणी से होता है। ऐसे भेद ज्ञान हुए तो जाने कितनों को अंत्येष्टि करके आ गए। कहाँ हुआ भेद ज्ञान? यहाँ से होता है द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु को जानने से। समझ आ रही बात? सर्व द्रव्यों के प्रति, चेतन पदार्थ, अचेतन पदार्थ, सबके प्रति, ये हो गया आगम। अब अध्यात्म, पाप परिणाम उत्पन्न हुआ, हाय कैसा पाप भाव हो गए, कोई को पता चलेगी, ए भगवान, ए भगवान, ए भगवान। उत्पन्न होते हुए पाप का ज्ञाता, उत्पन्न होते हुए पुण्य का ज्ञाता। सर्व द्रव्यों के प्रति, आगम के द्रव्यों के प्रति, अध्यात्म के द्रव्यों के प्रति। भैया सम्यक दर्शन जल्दी हो जाए, कब हो जाए, कब हो जाए, कब हो जाए? ज्ञाता, करता नहीं, ज्ञाता।
इसका नाम है ज्ञानी। ज्ञानी को द्रव्य गुण पर्याय से देखोगे तो ज्ञानी समझ में आएगा, तभी जीव समझ में आएगी। ऐसा क्या बोल रहे हैं? सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है, कर्मों के मध्य में रहा हुआ। कौन से कर्मों के मध्य में रहा हुआ? सभी सभी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। कर्मों के मध्य रहता हुआ मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों के मध्य में रहता हुआ, रहा हुआ हो तो भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता। कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता। ऐसी क्या चीज है उनके पास जो लिप्त नहीं होता? ऐसा। और वो ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान मतलब ऑल प्रूफ। उसने ऑल प्रूफ जैकेट है वो भेद विज्ञान। भेद ज्ञान क्या है? जैकेट, बुलेट प्रूफ, रस्ट प्रूफ, जर्क प्रूफ, हवा प्रूफ, गर्मी प्रूफ, सर्दी प्रूफ है भेद ज्ञान। लिप्त नहीं होता, कर्मों से लिप्त नहीं होता। जैसे सोना कीचड़ के बीच में पड़ा हो तो भी, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म कीचड़ हैं, और इनके मध्य में रहने वाला भगवान आत्मा सोना है। और जिस ज्ञान ने भेद ज्ञान किया वो है, वो सोना बन गया, पारस मणि है। त्रिकाली ध्रुव पारस मणि है। भेद विज्ञान जिस पर अज्ञान रूप पर्याय लोहा थी पहले वो, और उसने पारस मणि को स्पर्श किया, वो सोना बन गया। हरी बात समझ में? कर्म, सोना कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता। देखो अपन अनंत भगवान से चर्चा करें। अनंत भगवान वे भी अभी कर्मों के मध्य पड़े हैं। बोलो, अनंत भगवान नो कर्म के साथ नहीं रह रहे? नो कर्म के मध्य रहता हुआ भी। बोलो कौन सा नो कर्म है अनंत भगवान को? कौन बताएगा? नो कर्म किसे कहना? बोलो शरीर है, और विश्व की सबसे बड़ी विभूति समवशरण। इतनी बड़ी विभूति किसी के पास नहीं होती जितनी बड़ी विभूति सर्वज्ञ देव के पास है। हरी बात समझ में? और अनंत चतुष्टय के धारी, और कर्मों से लिप्त नहीं हो रहे। शरीर होने पर भी दुनिया क्या कहती है? अरे शरीर के मारे परेशान है, शरीर के मारे। शरीर नहीं होता तो बढ़िया रहते, शरीर के मारे परेशान है। शरीर के मारे परेशान हो कि शरीर में हूं इस मारे परेशान हो? शरीर क्या करता है? पंडित साहब ने लिखा ना समता षोडशी में, परद्रव्य न तुझसे कहता कुछ भी। परद्रव्य क्या कहता है? सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। परद्रव्य क्या कहता है तुझसे? परद्रव्य कुछ नहीं कहता तुझसे। ये शरीर तुझसे क्या कहता है? संयोग तुझसे क्या कहते हैं? आजकल तो उल्टी कहानी चल रही है। बच्चे कहते हैं हम देख लेंगे, आप परेशान मत हो, आप धर्म ध्यान करो। और हम क्या कहते हैं? अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कर लेना, और ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। बच्चे के मारे दुखी, बच्चे का लक्ष्य करके करके अनंत आकुलता, और कह रहे बच्चे के मारे दुखी। बच्चे के मारे कोई दुखी है? ये पुत्र मेरा है इसलिए दुखी हो। ये भी नास्ती का कथन है। अस्थि से तुमने अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना, इसलिए दुखी हो, इसलिए दुखी हो। कल एक शब्द और आया था,
सब द्रव्यों के अपने अपने स्वभाव हैं, उनके स्वभाव को जानकर ज्ञानी उनसे राग द्वेष नहीं करता। पर द्रव्य के स्वभाव, ये शब्द आया था ना पिछली किसी गाथा में, अभी अभी आया था, बोलो। पर द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। वे सर्वज्ञ देव अनंत परमात्मा देह सहित विराजमान है। द्रव्य भावनों का, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना कि मध्य रहा हुआ, वे सर्वज्ञ परमात्मा शरीर के मध्य रहे हुए, अघाती कर्म के मध्य रहे हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते। वीर्यपथाश्रव कहा है उनको, वो कर्म अकेली साता कर्म, साता वेदनी, अकेला साता वेदनी कर्म आता है और एक समय के से वो झड़ जाता है। क्यों? मां चिपकने वाला राग ही नहीं है, वो धूल को चिपकाने वाला राग है, राग ही नहीं है। बोलो क्या कह रहे हैं? वो ज्ञानी कर्मों के मध्य रहा हुआ हो तो भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता। वो साता वेदनी कर्म आते हैं और वो झड़ जाते हैं, टिकते ही नहीं है। अब समझना, अपन ने कहाँ से बात करी है? सर्वज्ञ देव से। जो ये सर्वज्ञ देव की जो कंडीशन बन रही है, क्यों लिप्त नहीं होते? तो राग ही नहीं है। राग है, राग होता तो वो जो साता वेदनी आती सो से लिप्त हो जाते। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा तो जैसी अनंत भगवान की कंडीशन है ना, ऐसी शुरुआत वो ज्ञानी को हो गई। वो भी कर्मों के मध्य रहता हुआ मिथ्या तो अनंतानुबंधी कर्म रज से बंधता नहीं है। अनंत संसार का जो हेतु था, उसको जकड़ के रखा था अनंत काल से, वो उसको लिप्त नहीं होता, छूता नहीं। ऐसे टैली करना अनंत भगवान से और ये काम होता है पहले गुण स्थान में, करण लब्धि में पहले गुण स्थान में चढ़ता है जीव। तो सारी प्रोसेस पहले गुण स्थान में होती है। चौथे गुण स्थान में करण लब्धि में नहीं चढ़ा जाता। चौथा गुण स्थान तो करण लब्धि का फल है, और कर्ण लब्धि पहले गुण स्थान में होती है। वस्तु का निशंक निर्णय पहले गुण स्थान में होता है। स्वरूप जानकर निर्वांशक पहले गुण स्थान में होता है। स्वरूप जानकर अमूर्ता पहले गुण स्थान में आती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? लिप्त नहीं होता वो ज्ञानी, कर्मों से लिप्त नहीं होता। अब आगम से बात करेंगे, आगम से तो त्रिकाली ध्रुव तो कभी लिप्त हुआ ही नहीं। पर्याय में एक क्षेत्रावगा संबंध बनता है। पर्याय में भी मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय नहीं, वो एक संयोग की अवस्था को पर्याय कह रहे। कर्म तो न ज्ञान में जाते, न श्रद्धा में जाते, न चारित्र की पर्याय में जाते। एक विशिष्ट संबंध बनता है, उसको पर्याय कह रहे हैं। ये नहीं विचार करना कि श्रद्धा ज्ञान चार की पर्याय में कर्म घुस जाते, उसमें बांध लेते उसको, ऐसा। फिर कोई आग हमसे पूछे तो बंद तो होता है, बंद तो होता है, तो भैया ठीक है। अल्प समुद्र में बूंद जैसा बंद होता है, और प्रत्याख्यान राग से कितना बंद होता है? समुद्र में बूंद जितना बंद होता है। बस कितनी कीमत है उसकी। सर्वज्ञ भगवान अपने ज्ञान से, ये सर्वज्ञ देव की वाणी है। मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा। कुंदकुंद आचार्य देव डायरेक्ट साक्षात समोशरण में जाके सीमंदर स्वामी के दिव्य धनी सुन के आए। दिव्य धनी में 100 इंद्रों की उपस्थिति में सर्वज्ञ परमात्मा फरमाते हैं कि मिथ्या दृष्टि को
अनंत बंद होता है, अनंत समुद्र जैसा बंद होता है। और देख रहे हैं कि देखो इसने अपने को भगवान आत्मा स्वीकार किया है और कर्मों के मध्य रहा हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं हो रहा। इतना डिफरेंस दिख रहा है सर्वज्ञ देव को, समुद्र जैसा और एक बूंद जैसा। कितना डिफरेंस दिख रहा है चौथे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में। 320 गाथा में अनेक बार दिखाया, एक बार फिर से देख लो 320 नंबर की गाथा। याद है किसी को? निकालो 320 नंबर की गाथा। मिला आपको? जो पढ़ो। जो नेक नहीं ज्ञान नहीं कारक नहीं वेदक हो, जाने ही कर्मोदय निर्जरा बंध त्यों ही मोक्ष को। बहुत अच्छा। इसका भावार्थ है, देखो इस 320 गाथा का भावार्थ है और भावार्थ में 2 पैराग्राफ हैं। तो पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन है, पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन किसको मिली? मिथ्या तो है वही संसार है। पढ़ो अजय भैया। मिथ्यात्व है वही संसार है। मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है, ही होता है, अभाव ही होता है, ही लगाया है। फिर समुद्र में एक बूंद की गिनती ही क्या है? बोलो। समुद्र में बूंद की, यहाँ प्रश्न उठाया है कि साहब ना कर्म बंद नहीं लगता, तो कह रहे हैं उस नवीन कार्य के निमित्त से कुछ नवीन कर्म रज लगती है। कितनी लगती है? समुद्र में बूंद के बराबर। ये है ज्ञानी, ये है तत्व निर्णय की शक्ति, ये है भेद विज्ञान महाशस्त्र ब्रह्मास्त्र। भेद विज्ञान सामान्य ज्ञानियों का महामंत्र है, सामान्य जैनियों का महामंत्र है डमोकार मंत्र, और विशेष जैनियों का महामंत्र है भेद विज्ञान। हमारी बात ख्याल में क्या बोल रहे हैं? तो भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता। कौन लिप्त नहीं होता? कौन लिप्त नहीं होता? जो अपने को एक मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जानता, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ। एक से निर्विकलता होती है, एक के आश्रय से निर्विकल्पता होती है, एक के आश्रय से। एक का एक बार एक सही निर्णय, एक का एक बार एक सही निर्णय। अच्छा बोलो, अपन दवा से जीते हैं कि दुआओं से जीते? बोलो। दवा से जीते भैया, सबकी दुआ लग जाए, सबकी दुआ लग जाए। दवा से जीते हैं कि दुआ से जीते हैं? भैया उनकी दुआ है, हमारे को कुछ नहीं होता। आपकी दुआ से हम में कुछ नहीं होता। बोलो, किससे जीते हैं? दवा से कि दुआ से? अच्छा कि बोलो आयु कर्म से। बोलो, अरे बोलो, कठिन प्रश्न है क्या? सरल है एकदम। मैं तो स्वयं जीव हूँ। बोलो, दवा से जीते हैं, दुआ से जीते हैं, हैं? जीवन शक्ति से जीते हैं, अपने आयु कर्म से, है ना? या आयु कर्म से जीते हैं? अच्छा कि जीवत्व शक्ति से जीते हैं? बोलो शक्ति मेरे से जीती है। बोलो। अरे जब तक
ज्ञान स्वरूप और जीवत्व शक्ति, भेद दिखेगा ना, भेद, तब तक भी कर्मों से लिप्त होगा। अरे जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है। द्रव्य के आधार से गुण रहते हैं कि गुणों के कारण मैं जीता हूँ? बच्चे माँ बाप के आधार से रहते हैं कि माँ बाप बच्चों के आधार से रहते हैं? अब हम रखे हैं पिताजी को, कैसी विडंबना है। जब वो पढ़ रहा है लिख रहा है, सब चीज का धन से नाप तोल है। जब वो पढ़ रहा है लिख रहा है, पिताजी धन कमा रहे हैं, उसके लिए खर्च कर रहे हैं, फिर उसके लिए घर बना रहे हैं, अरे हमारे पापा ऐसा कर। और जब खुद पैसे कमाने लगे तो अब कह रहे हैं हम पिताजी को रख रहे। ये किधर से आ गई बात? पैसे के कमाने से पिताजी को रख रहे हैं, माताजी को रख रहे हैं, ये किधर से बात आ गई? लोक में भी इसको अच्छा नहीं कहते, ये तो पारलौकिक बात है। मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है। और जब तक जीवत्व शक्ति और ज्ञायक दो भेद चलेगा ज्ञान में, तब भी निर्विकल्पता नहीं होगी। इसलिए गुण भेद और पर्याय भेद, कल बात करी थी ना, गुण भेद हैं, होंगे, मैं अभेद हूं। जानने वाली पर्याय है, मैं जाननार हूं। जानने वाला भी नहीं, जानने वाले में भी दो खड़े रहेंगे ज्ञान में, एक जानने वाला और एक ज्ञायक। जानने वाला भी नहीं दिख रहा, ज्ञायक, एक ज्ञायक बस गया ज्ञान में। ऐसा जीव कर्मों से, उसका नाम है ज्ञानी की तैयारी हो गई, इसका नाम है ये कर्मों से लिप्त नहीं होता। कौन नहीं होता कर्मों से लिप्त? जिसके ज्ञान में बस एक मेरो तो एक ज्ञायक भाव, दूसरो न कोई। शरीर, संयोग, कर्म, कषाय, एक समय की पर्याय, गुण भेद, कुछ नहीं, अभेद ज्ञायक। ये अभेद ज्ञायक के बल से कहानी चल रही है, अभेद ज्ञायक के बल से। कल शाम को ये चर्चा भी आई। कल ऐसा भाव भाषित हुआ कि गुरुदेव श्री बार बार कहते हैं एक त्रिकाली ध्रुव उपाधेय, वही आदरणीय है, भगवान आत्मा आदरणीय है। छठवीं सातवीं गाथा में कह रहे हैं भैया, सातवीं गाथा कह रही है गुण भेद भी मत देखो, छठवीं गाथा कहती है ना अप्रमत्त होता ना प्रमत्त होता, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो वही का वही हूँ। वो पर्याय भेद का निषेध है, वो उसमें गुण भेद का निषेध। एक त्रिकाली ध्रुव, शुद्ध ने आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की, एक शुद्ध ने के आश्रय से ही निर्वाण की सुख की प्राप्ति होती है। क्यों है ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपाधि? शुद्धात्म ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार पंडित साहब लिख रहे हैं। अहो अनुभव में आनंदित हो, सहज नमन अविकार। भगवान की दिव्य ध्वनि में भगवान आत्मा को सार कहा, पूरी दिव्य ध्वनि का सार, दिव्य ध्वनि में सब कुछ सुना, पहाड़, नदी, नाले, कर्म और ये और वो, प्रथमानियों के पहले इतने तीर्थंकर इतने, और शुद्ध आत्मा नहीं हो। बोलो, पूरी दिव्य ध्वनि का सार पदार्थ शुद्ध आत्मा है। प्रश्न है उपादेय मतलब क्या? उपादेय मतलब क्या? तो आज की भाषा में उपादेय मतलब फॉर ऑल सॉल्यूशंस। उपादेय मतलब फॉर ऑल सॉल्यूशन। कोई समस्या आएगी वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की साइड से समस्याएं आएंगी और उनका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? इधर से। क्या बोला? संयोगों में कुछ उठापटक हो गई, टेक सॉल्यूशन, टेक सॉल्यूशन। ओहो, मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूपो हम, परिपूर्ण स्वरूपो हम, असंयोगी स्वरूपो हम। अरे वो संयोग का वियोग हो गया, बच्चे का वियोग हो गया, जग में ना हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। शुद्धात्मा इधर आए, शुद्धात्मा का ज्ञान होते से ही
लक्ष्य होते से ही, आश्रय होते से ही वो दुख पता नहीं कहाँ विलय को प्राप्त हो गया। विलीन संकल्प विकल्प जालम, जाने कहाँ विलीन हो गए, पता ही नहीं चला। अब दुखी हो के बताओ, असंयोगी तत्व जानो, इधर से सॉल्यूशन लेते हैं, उधर से। पंडित साहब को मैंने एक स्वाध्याय भेजा था, पता नहीं कितनों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, निकट भव्य होंगे, न सुन लिया होगा। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे, तुम क्या समझ रहे हो, दवाई से साता बंधेगी क्या? इधर बोलते हो शुद्धात्मा उपाधे, और उपाधे कुछ और दिखता है। दवाई से साता बनती है, जे खा लो वो खा लो साता बन जाएगी। प्रभु अनाहारी के स्वरूप के आश्रय से साता बनती है। बाहर में अनुव्रत महाव्रत सदाचार जीवन से साता बनती है। देवशास्त्र के अवर्णवाद से साता नहीं बनती। अंदर की सेफ्टी तो है ही नहीं। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, धर्म हमारा चिर साथी। न अंदर की प्रोटेक्शन और न बाहर का प्रोटेक्शन, दोनों प्रोटेक्शन ये भगवान आत्मा के। इसलिए वो उपादेय है, जिसके आश्रय से सर्व दुख दूर हो सकते हैं। इसलिए उपादेय है। उपादेय अपणो अप्पा, बोलो। ऐसा ऐसा आश्चर्यकारी चमत्कारी तत्व तो मैं ही हूं। संयोगों की तरफ से ओ भगवान ऐसा भाव हो गया, अब क्या अब क्या अब क्या, ओ कशाई तत्व। बोलो, किसी से कोई बहुत भाई जी बोलते हैं ब्लंडर मिस्टेक हो गई, ब्लंडर मिस्टेक, तो वो तो पहले ही रिग्रेट हो रहा, मरा जा रहा है। क्या बोला, घर वाले वो पीट पीट गए, तुम एकदम बेवकूफ हो, ऐसा करा वैसा। ओह, ये जिन शासन है जिससे ब्लंडर मिस्टेक हुई और तत्व ज्ञान नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता। स्वयं से अपने को सेल्फ संबोधन, यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समता में हो। और तत्व ज्ञानी है वो ही सामने वाले को, कोई बात नहीं, एक समय की पर्याय है। क्या तुम पर्याय रूप होते हो? भगवान आत्मा हो। दोनों साइड से, दोनों साइड से। और जो जिनको गलती बताने पर वो तुम्हें और गलती बता के दबोचे, उनके पास तो जाना ही नहीं अपनी गलती बताने, मार डालेंगे तो तुम्हें। समझ आ रही बात? और जो ऐसा करता हो दूसरे के लिए, तो समझ लेना तुम अभी भगवान अंग नहीं आ रहा तुम्हारी परिणति में। स्थिति करण कराओगे तो तुम्हें पात्रता आएगी सम्यक दर्शन की। सारे अंग पहले गुण स्थान में प्रकट होते हैं, ये भगवान आत्मा स्वरूप जानने पर, तब चौथे में कन्वर्ट होता है। एक मैंने वीर सागर जी की भी क्लास भेजी थी, वो भी सुनने जैसी थी, बहुत गजब की, बहुत अच्छा। देखो क्या कह रहे हैं, सोना कीचड़ में पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसमें योग्यता ही नहीं है रस्टिंग की, वो एब्जॉर्ब नहीं करता चारों तरफ से, कीचड़ को एब्जॉर्ब नहीं करता, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। वो सोना कीचड़ पानी प्रूफ है। ऐसे ही ये ज्ञानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के बीच में रहता हुआ उनको एब्जॉर्ब नहीं करता। कैसे एब्जॉर्ब करता है? नहीं करता। मैं देह हूं ऐसा जाने तो एब्जॉर्ब करे। मैं संयोग वाला नहीं, मैं शरीर वाला नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करता शरीर को, अपने में मिलाता नहीं है, कर्म कषाय को एब्जॉर्ब नहीं करता, सो लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होता तो रस्टिंग नहीं होती। और लोहा कीचड़ में डाल दो तो चारों तरफ से एब्जॉर्ब करेगा, चारों तरफ से, तो रस्टिंग हो जाती है उसमें।
फिर गल जाता है, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है सोना, वो लोहा। पानी के बीच पड़ा हुआ क्या हो जाता है? अब देखो वो सोना कीचड़ में गिर गया, पानी में गिर गई, अंगूठी पानी में गिर गई, बाथरूम में पानी में गिर गई। अब कितनी टेंशन। प्रश्न है टेंशन क्यों नहीं हो रही? पानी में गिरने पर भी टेंशन क्यों नहीं हो रही? देखो स्वरूप को जानने से शांति मिलती है। हमेशा शांति कब मिलती है? स्वरूप को जानने से। इसलिए बार बार यहाँ कहा जाता है, दादा ने धर्म की परिभाषा लिखी, सच्ची समझ का नाम धर्म है, कुछ करने धरने का नाम धर्म नहीं है। सच्ची समझ है नहीं, वो ऐसा कर रहा, ऐसा करते हैं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो वो धर्म हो गया। सच्ची समझ है नहीं। देवशास गुरु की भी समझ नहीं। कौन है देवशास गुरु? सच्ची समझ का नाम धर्म है। धर्म मतलब शांति, धर्म मतलब निर्भरता। ठीक है। कीचड़ के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता। अरे अनंत भगवान रह रहे हैं अभी कीचड़ में। अब सुनने में कीचड़ में, और क्या? शरीर को कह रहे हैं ना कीचड़। परम औदारिक देह क्या है? नो कर्म है। और घाती कर्म क्या है? कर्म है। लेकिन भाव कर्म नहीं होने से, अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं होने से कर्म रज नहीं लगती। ऐसा होता है पहले गुणस्थान में तो अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की कर्म रज नहीं लगती। और सुनो, अकेली मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं, मिथ्यात्व से होने वाले नरक, नरक गत्यान, पूर्वी आदि आदि, अनंतानुबंधी से होने वाले एक इंद्री, दो इंद्री आदि आदि, ऐसे अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इतने अनंत कर्मों से लिप्त नहीं होता। संसार जितना, समुद्र जितना कर्म रज लगती है मिथ्या दृष्टि को, अभी अपन ने देखा। और अप्रत्यख्यान आदि जो राग है बूंद के समान है, उसकी गिनती क्या है? पंखा ये स्विच ऑफ नहीं करोगे पंखा बंद नहीं होएगा। कितने एन केन प्रकार हैं। डंडा लगाओगे डंडा टूट जाएगा, हाथ से पकड़ोगे हाथ कट जाएगा। स्विच ऑफ किए बिना पंखा रुक नहीं सकता। जैसे कभी कोई बाहर चला जाता है और धोखे में स्विच ऑफ नहीं कर पाए तो वो चलता ही रहेगा वो तो। और स्विच ऑफ किया आप कितनी देर तक चलेगा? अब तो कहने चले ही नहीं रहा, करंट से चलता है। अब तो वो पूर्व का करंट रिलीज होके रुक रहा है, चल नहीं रहा। दृष्टि देखो कितनी गजब की है। ये अभी भी तो चल रहा है, अभी भी तो चल रहा है कि रुक रहा है? करंट होता है तो चलता है। ऐसे यहाँ मिथ्यात्व का करंट हो तो राग द्वेष है, तो कर्मों से लिप्त होता है। मिथ्यात्व का करंट ही नहीं, अज्ञानता का करंट नहीं, इसलिए लिप्त नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता वो। और अज्ञानी जो कि सर्व द्रव्यों के प्रति रागी है, पूरे विश्व के प्रति रागी है, अनंत रागी है। ऐसा कोई बोलो है तुम्हारे है ना शहर की गली कितनी गंदी रहती है, तुम्हारे शहर की बड़ी अच्छी रहती है। अरे गली को गंदा कहा तुझे तो नहीं कहा, ये गली से अभेद करके अपने को देखे, पूरे विश्व रूप अपने को करता है अनंत। तुम शहर की किसी की बात तो कर दो, अरे वो वहाँ के ग्वालियर के लोग तो सब ऐसे ही हैं। तो जैसा मान लिए तुम ही ग्वालियर हो, मध्य प्रदेश तो ऐसा पिछड़ा है एकदम। अरे बुंदेलखंड की तो क्या बात करो, मान लिए जैसे मानो मैं ही हूं सब। अनंत पर पदार्थ के प्रति रागी द्वेष। देखो सर्व द्रव्यों के प्रति रागी है और वो सर्व द्रव्यों के प्रति विरागी है। क्यों है फर्क दोनों में? क्यों फर्क है बोलो? एक आंसर चाहिए एक शब्द में बोलो, क्या फर्क है दोनों में?
क्यों है ज्ञानी? ज्ञानी अपने गायक अपने को ज्ञान में ज्ञायक है। हाँ, ज्ञान में ज्ञायक है, ज्ञान में ज्ञायक है भगवान आत्मा। पीछे श्लोक निकल गया ना, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो, यही कह रहे हैं। कर्म कलंक पंक, पंक मतलब कीचड़, पंकज बोलते हैं ना, पंकज कमल को, कीचड़ में रहने वाला कमल अलिप्त रहता है, वैक्स कोटेड है। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत। यहाँ कह रहे, यहाँ स्तुति करने योग्य ये है शाश्वत देव, ये स्तुति करने योग्य है, उनसे विधि सीखने योग्य है। उनकी स्तुति निज देव की विधि सीखने के लिए है, अकेली उनकी स्तुति करने योग्य नहीं है। खतरनाक बात है। कर्मों के मध्य रहा हुआ कर्म रस से लिप्त होता है, जैसे लोहा कीचड़ के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है, अर्थात उसे जंग लग जाती है। कर्मों के मध्य पड़ा हुआ ये जंग कौन है? जंग लग जाती है। जंग कौन है? अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय। आशा बंद बोलो, ये जंग लग जाती है। वो एब्जॉर्ब कर लेता है सब ओर से। मैं ही पत्नी बच्चे वाला हूँ, तुमने मेरी पत्नी से ऐसे क्यों बोला, अरे बच्चे की तरफ ऐसा क्यों, अरे मेरे बच्चे को ऐसा, उसका प्रमोशन हो गया, मेरा ही प्रमोशन हो गया, अरे उसका लॉस हो गया, मेरा ही लॉस हो गया, ऐसा एब्जॉर्ब करता है। और कैसा राग का महसूस करो, राग का कैसा वायरलेस कनेक्शन है। छोटा बच्चा 4 साल का गिर जाए और गिरने के बाद आप उसे गोदी में उठाओ तो गोदी में नहीं आता, कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, और मम्मी के प्राण निकल जाते। 2 मिनट तो आ जा, हमें गोदी में आ जा, पैर धुला दें, डिटॉल लगा दें, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। कैसा कनेक्शन है वायरलेस। बोलो, जिसको चोट लगी है वो कह रहा कुछ नहीं है, उससे अनंत गुनी चोट माँ को लग जाती है। वायरलेस सब ओर से अपने को एब्जॉर्ब करता है, ये जंग लगा लेता है। अज्ञान मोह राग द्वेष अनंत कर्मों से लिप्त होता है। स्वरूप कैसा है? हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, जहाँ दे अपनी नहीं तान अपना कोई। बोलो, बनारसी दास जी कह रहे मेहमान आए थे, छोड़ने जा रहे, छोड़ के आए। कौन सी शक्ति होती है ऐसी, किसके बल से? ये भगवान आत्मा उपाधि है। टेक ऑल सॉल्यूशन, ऑल और विश्व के सारे सॉल्यूशन का कारण एकमात्र भगवान आत्मा। कोई समस्या लेके आओ, यहाँ से सुधरती है। बाहर की समस्या, खून का दाग खून से ही धोना चाहते। कैसी कैसी पंडित साहब बातें बताते हैं। पाप का उदय, कोई बीमारी हो गई, पाप के उदय से हुई, और पाप के उदय, पाप की बीमारी पाप से ही दूर करना चाहते, अन्याय नीति अवक्ष से। पूर्व में ही पाप का उदय है। पाप का उदय अगर स्थूलता से भी देखो तो पुण्य से टलेगा कि अन्याय नीति अवक्ष से टलेगा? बोलो, कैसे टलेगा पाप का उदय? हमको कितना श्रद्धान है देवशास्त्र गुरु की कथनी पर। अरे कोई छेद रवि का परिणमन हो, एक कदाचित हो तो हो तो हो, लेकिन हमारा श्रद्धान क्या कह रहा है? एकमात्र स्वभाव के आश्रय से। मुनिराज को शरीर में कोल टपक रहा है, स्वभाव का आश्रय, स्वभाव का आश्रय। कितना कोल टपक रहा हो, अभी सर्व कषाय का भाव हो गया, अनंत पद की प्राप्ति हो, एक कोड़ नहीं रहेगा। कौन सी दवाई लगा के
परम औदारिक देव। अब कितना श्रद्धान है इन बातों पे, अपने को टटोलो, देखो, विचार करो, कितना श्रद्धान है, बोलो। ऐसी साता का ऐसा असाता का खेल निराला है। अभी कोई असाता का उदय आया, कोई समस्या हुई, डॉक्टर बोल रहा जे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जे कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा, और पता चला अपने आप ही ठीक हो गई, कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ ये ऋषभ है, ऋषभ की बुआ दादी है, आँख का ऑपरेशन हुआ, उनने कहा ये दवाई वो दवाई, उनने बोला हम तो कुछ अवक्ष खाते, एलोपैथी का त्याग है, काली मिर्च और हल्दी से ही आँख सही हो गई। हम न्याय नीति अवक्ष को करें। डॉक्टर कहता आप दवाई माताजी सही से ले रही हैं? हाँ हाँ सही से ले रहे। अब बड़े जल्दी आपकी आँख सही हो गई। अब श्रद्धान हो वो काम करे ये। अरे देखो बातें, देखो वो सब ठीक है, आँख का ऑपरेशन हुआ है, देखो भैया वो कैसा प्रमोट करेंगे आपस में एक दूसरे को, स्वाध्यायी क्या बोलेंगे, देखो वो ठीक है, और जड़ का मिसयूज कैसे करेंगे, अरे देह को दे रहे, कौन तुम्हें दे रहे, खा लो, अरे एंटीबायोटिक तो लेनी पड़ेगी, धोखे में नहीं रहना, आँख चली गई, स्वाध्याय भी नहीं कर पाओगी तुम, ऐसा उल्टा प्रमोट करेंगे। समझ लेना ये साधर्मी नहीं है, विधर्मी है ये, चाहे कोई हो एनीबडी। ये तो अपने लिए महाभाग्य की बात है कि ऐसे जीवों को अपन ने प्रैक्टिकल करते देख लिया, तो अपने को दृढ़ता बनानी चाहिए भैया, ऐसा पुण्य बनता है, ऐसा कार्यक्रम चलता है साक्षात सामने एकदम। देवशाह गुरु के आराधक को कौन क्या करेगा, बोलो, और शुद्ध आत्मा के आराधक को कौन क्या करेगा। समझ में आ रही है बात। ये है जिन शासन का श्रद्धानी। ठीक है, अपनी गाथार्थ पर चर्चा हुई, टीका भावार्थ पर कल स्वाध्याय करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता।